हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं जिनका जनवरी 2026 में अटेम्प्ट है। तो 5 ऐसी मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है एग्जाम से पहले। ठीक है, वो कौन कौन सी है एक एक करके हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहली जो आपका है, जो आपको यहाँ पे मिस्टेक जो है वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, वो क्या है कि एग्जाम के दिन कैलकुलेटर लाना बिल्कुल मत भूलना। यानी बहुत ऐसा देखा गया है कि जो प्रेशर होता है ना एग्जाम के समय, जो स्टूडेंट्स का प्रेशर होता है, कई बार प्रेशर में लोग क्या करते हैं कि कैलकुलेटर को ले जाना यहाँ पे भूल जाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे चीज़ों को आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि आप हड़बड़ी में या जल्दी जल्दी में आप इस चीज़ को ले जाना ही भूल जाओ। ठीक है ना, और हो सके कोशिश ये करिए कि आप 2 कैलकुलेटर लेके जाइए। अब आप कहोगे सर 2 कैलकुलेटर क्या होगा। देखिए 2 कैलकुलेटर ये आपका ये होता है कि अगर आप 2 कैलकुलेटर लेके जा रहे हैं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि एक कैलकुलेटर आपसे कभी जल्दबाजी में, या आप ट्रैवल कर रहे हो या आप जा रहे हो तो गिर गया या कुछ ऐसे मिस हो गया। ठीक है, तो वो एक जो प्रेशर रहता है ना कैलकुलेटर का, वो आपका पूरे एग्जाम को खराब कर सकता है, क्योंकि वो आपके पूरे एग्जाम ड्यूरेशंस के दौरान माइंड में वो चलता रहेगा। ठीक है ना, कि यार कैलकुलेटर नहीं है अब मेरे पास, अब क्या होगा, ये सारी चीज़ें। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या है, एग्जाम के दिन कैलकुलेटर लाना जो है वो बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, और अच्छे तरीके से आप सभी को यहाँ पे चीजें ध्यान रखनी है, कैलकुलेटर ले जाना है। चलिए सेकंड पॉइंट हम लोग आते हैं यहाँ पे, और सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। सेकंड पॉइंट है कि अगर आपको अपने स्कोर को बूस्ट करना है ना, तो रामबाण इलाज है। क्या है रामबाण इलाज यहाँ पे कि एलआर को लाइटली मत लेना। ये आपका गेम चेंजर है, ये आपके स्कोर को क्या कर सकता है, बूस्ट कर सकता है। ठीक है, तो एलआर भी होते हैं बहुत ज़्यादा कि यार सर लॉजिकल रीजनिंग है, इसको तो लोग लाइटली ले लेते हैं कि यार एलआर आएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एलआर को आपको फुल फोकस करना है, फुल रिवीजन के साथ जाना है यहाँ पे, और हमेशा कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए यहाँ पे एलआर करते वक्त, या एलआर वहाँ पे आप करो कि यार हमें ना सब कुछ आता है। एलआर में पूरा हमारे पूरे में पूरे मार्क्स आएंगे, हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस है। ठीक है, हम पूरे में पूरे मार्क्स वहां पे ला सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं है कि वो मुझसे ना हो, मुझसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक गेम चेंजर है जो आपके स्कोर को क्या कर सकता है, बूस्ट कर सकता है। क्लियर, तो इस चीज को ध्यान रखना है, इस चीज को गलती नहीं करना है आपको। ठीक है, थर्ड वाला आता है कैलकुलेटर की शॉर्ट ट्रिक्स। भाई कैलकुलेटर में जैसे आप सभी लोगों ने यहाँ पे मीन हो गया, मॉड हो गया, मीडियन हो गया, मैथमेटिक्स और फाइनेंस हो गया, इन सब में यहाँ पे आप लोगों ने शॉर्ट ट्रिक पढ़ी होगी कि कैलकुलेटर से कैसे हम लोग पावर्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, एमआरसी क्या होता है, एम प्लस क्या होता है। तो ये सब चीजें जो होती है ना शॉर्ट ट्रिक्स, ये आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा एडवांटेज दिला सकती हैं। तो इन चीजों को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, और आपको ये चीज पूरी पता होनी चाहिए कि कैलकुलेटर की शॉर्ट ट्रिक जो है वो कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज करके, अच्छे तरीके से देख करके जाना है, और ये एग्जाम में आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज जो है वो दिला सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी फोर्थ वाले मिस्टेक को देखते हैं। यहाँ पे फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो क्या है, प्रॉपर स्लीप। कई बार ऐसा देखा गया है ना कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए कल एग्जाम है। ठीक है ना, तो आज लोग क्या करते हैं, यार आज भी लोग बिल्कुल पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, बिल्कुल एकदम प्रेशर के साथ, सुबह से लेकर के रात तक पढ़े जा रहे हैं, रात में भर भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सबसे पहली चीज तो प्रॉपर स्लीप लेनी है, प्रॉपर स्लीप। ठीक है, प्रॉपर नींद आपको लेनी है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लोगे ना तो एग्जाम के समय क्या होगा कि आपको नींद आती रहेगी, तो वहां पे चीजें फिर गड़बड़ हो सकती हैं। तो इसलिए प्रॉपर स्लीप आपका जरूरी है। प्लस प्रॉपर स्लीप के साथ साथ जब आप मॉर्निंग में होंगे तो प्रॉपर ब्रेकफास्ट भी आपका जरूरी है। ऐसा नहीं है कि नहीं आज एग्जाम है, आज बहुत ही प्रेशर है, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, ना नाश्ता करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, सीधे ऐसे जाऊंगा, सीधे एग्जाम के बाद ही आके खाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, प्रॉपर ब्रेकफास्ट करना है, और रात में आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है। ठीक है, यानी प्रॉपर नींद लेनी है, और कोई भी अपने माइंड में यहाँ पे हेजिटेशन नहीं रखना है कि कल का पेपर कैसा आएगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो एक निगेटिव चीज़ आपके मन में आ जाती है ना बार बार, ठीक है, ये चीज़ को आपको अवॉइड करना है, और आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना है कि हमने जितना भी पढ़ा है, जितना भी हमने किया हुआ है, ठीक है, वो हमारा फुल कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो
प्रॉपर स्लीप और प्रॉपर ब्रेकफास्ट ये आपके एग्जाम के परफॉर्मेंस को बहुत ही बेटर कर सकता है, तो इसलिए ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और अपने लास्ट पॉइंट को यहां पे देखते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है कि जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, उनका आपको प्रॉपर तरीके से एक बार रिवीजन कर लेना है एग्जाम से पहले, ठीक है। जो भी फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन को हम लोग कैसे निकालते हैं, मीडियन को हम लोग कैसे निकालते हैं, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, परपेचुटी कैसे निकलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का जो भी है आपका, तो इसको आपको एक अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेना है, क्योंकि जब आप फॉर्मूला का रिवीजन आपको पता होगा, आप इसको अच्छी तरीके से कर पाओगे, आपको फॉर्मूलाज पता होगा, तो ये आपका एग्जाम हॉल में क्या बूस्ट करेगा, ये आपकी एक्यूरेसी और प्लस कॉन्फिडेंस, ये दोनों को बूस्ट करता है। एक तो आपकी एक्यूरेसी बेटर होगी और दूसरा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे हर एक चीज़ का फॉर्मूला आता है और मैं अच्छी तरीके से वहाँ पे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको अच्छी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी आप यहाँ पे मिस मत करना, और ये 5 ऐसी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल करके जानी है, ठीक है। तो ये था हमारे पास 5 ऐसी मिस्टेक जो आपको क्या करनी है, अवॉइड करनी है एग्जाम्स से पहले। क्लियर? तो ये होपफुली ये वीडियो सभी को पसंद आया होगा। तो अगर सभी को पसंद आया है यहाँ पे और सभी इस बात से यहाँ पे सहमत हैं, तो एक बार कमेंट में सभी लोग लिख दें कि सर बहुत बढ़िया, फुल कॉन्फिडेंस आ गया ये वीडियो देख करके, ठीक है। चलिए मिलते हैं ऐसी वीडियोस के लिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट और इसी टाइप की वीडियोस को हम लोग करेंगे। थैंक यू सभी को, ठीक है, बाय बाय।